वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 BC आते आते डिक्लाइन हो गई। ये वही समय था जब आर्याज नॉर्थ इंडिया की तरफ अराइव होने लगे थे और आर्याज का ये इंडिया में एडवेंट ने इंडिया हिस्ट्री में एक नए फेज को मार्क किया। द आर्याज। मोस्ट हिस्टोरियन बोलते हैं कि जो आर्याज थे वे नॉर्थ ईस्ट ईरान और सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। जब उन्हें अपने होमलैंड में रहने में कुछ डिफ़िकल्टीज आने लगी तो आर्या यूरोप, ईस्टर्न एशिया और इंडिया की तरफ अराइव करने लगे। जो आर्य थे वे इंडिया में आए तो यहीं पर सेटल होकर रह गए और उन्हें यहाँ पर इंडो आर्यन बोला जाने लगा। ये लोग छोटे छोटे ग्रुप में एक लॉन्ग पीरियड तक, एक एक्सटेंड पीरियड तक यहाँ पर आते रहे। जो 1500 BC उसे लेकर 600 BCE का पीरियड है, उसके बारे में जानने का एक सबसे बड़ा सोर्स जो है वेदास है। वेदास से सब इंफॉर्मेशन इस पीरियड की मिलने की वजह से इस पीरियड को वैदिक एज कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशंस जो हैं वो हस्तिनापुर में और अतरंजी खेरा में जो मॉडर्न यूपी है मिले हैं। यहाँ से बहुत सारे वैदिक एज के समय की वैल्यूएबल चीज़ बातें जानने के लिए वैल्यूएबल क्लोज मिले हैं। वैदिक टेक्स्ट। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। आर्य ने 4 वेद कंपोज किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो टेक्स्ट हैं इनके अंदर गॉड और गॉडेस की प्रेस में मतलब कि प्रशंसा में बहुत सारे हाइम्स भी लिखे हुए हैं। ये जो हाइम्स थे ये हाइम्स रिसाइटेड थे और पास हो रहे थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ओरली ही, जब तक कि एक जनरेशन ने उसे राइटन डाउन नहीं कर लिया। द ब्राह्मण्स, उपनिषद और जो 2 इपिक हैं हमारी रामायण और महाभारत, इसके अलावा पुराण, इन सब से आर्याज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। वैदिक एज 2 पार्ट में 2 पीरियड में डिवाइड है। अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 BC से 1000 BCE तक है और लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 BCE से 600 BCE तक है। जब अर्ली फेज था मतलब अर्ली वैदिक काल था, ये लोग आकर के 7 रिवर मतलब जिसको सप्त सिंधु बोला जाता है सेटल हो गए। आर्य इस सब सिंधु रीजन को ब्रह्मवर्ता कहा जाता था, कहते थे। ब्रह्मवर्ता या फिर लैंड ऑफ गॉड बोलते थे। उसके बाद वे यहाँ से भी माइग्रेट होकर के गैंगेटिक वैली में आ गए और आर्यवर्त इसको आर्यवर्त या फिर लैंड ऑफ आर्याज के नाम से बोलने लगे। अर्ली वैदिक पीरियड जो ये अर्ली वैदिक पीरियड है, इसको जानने का मेन सोर्स ऋग्वेद है और इसी वजह से इस पीरियड को ऋग्वेदिक एज भी कहा जाने लगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आर्य थे, वे बहुत सारी ट्राइब में डिवाइड हो गए और इन ट्राइब्स को जनाज कहा जाता था। हर ट्राइब एक पर्टिकुलर एरिया में रहती थी और हर ट्राइब के अंदर मतलब हर जनाज के अंदर बहुत सारे विलेज होते थे। इन विलेज को ग्रामाज कहा जाता था और हर विलेज के अंदर बहुत सारी फैमिली रहती थी और इन फैमिली को कुल बोला जाता था। जो लोग जिस भी ट्राइब से बिलोंग करते थे वे उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार या फिर मानने वाले कहे जा सकते हैं होते थे और वे कभी ओपन ही एक दूसरे के साथ वोट करते थे। जो ये ट्राइब्स होती थी इनके चीफ को राजन कहा जाता था। जो राजन चूज़ किया जाता था वो उसकी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के हिसाब से किया जाता था और वे अपनी ट्राइब के अकॉर्डिंग ही रूल किया करता था। राजन फोर्ट करता था वार्स को और उसके अलावा अपने पीपल्स के बिहाफ पर प्रेयर्स को ऑफर भी करता था। राजन को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो
ये हैं। नंबर 1 होता था सेनानी, जो कमांडर ऑफ आर्मी माना जाता था और जो मिलिट्री ड्यूटी में राजा की हेल्प किया करता था। फिर होते थे पुरोहित, जो या फिर कह सकते हैं चीफ प्रीस्ट, जो रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म किया करता था और राजन को रिलीजियस इशू के लिए एडवाइस किया जाता था। उसके बाद होते थे ग्रामीण या फिर विलेज हेडमैन, जो राजा को इन्फॉर्म किए करते थे कि विलेज के डेवलपमेंट के लिए उसे क्या करना चाहिए। जो पीपल्स थे वे वॉलेंट्री ट्रिब्यूट ऑफर किया करते थे राजन को, मतलब कि अपनी इच्छा से कुछ दिया करते थे राजन को, जिसे बलि कहा जाता था। उस समय पर कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। जितने भी एडल्ट मेल होते थे वे सभी अपनी ट्राइब की रेस्पेक्ट के लिए फोर्ट किया करते थे। नेक्स्ट है सभा या फिर समिति। उस समय 2 असेंबली हुआ करती थी ट्राइब्स की, नंबर 1 सभा और नंबर 2 समिति। सभा काउंसिल जो होती थी वो एल्डर और इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते थे उसके अंदर ट्राइब्स के। वे राजा को इम्पोर्टेंट इशू के लिए एडवाइस किया करते थे, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काउंसिल थी, असेंबली थी, वो सभा थी। उसके बाद जो समिति थी उसके अंदर जनरल असेंबली वो थी और जितने भी मेंबर होते थे ट्राइब के वे सभी के सभी उसके मेंबर माने जाते थे। कोई भी ट्राइब के काउंसलिंग में प्रॉब्लम को बता सकता था और कंसर्निंग कर सकता था। सभा और समिति दोनों ही राजन की पावर को चेक ऑन किया करते थे, मतलब कि उसके ऊपर ध्यान दिया करते थे, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे। सोशल लाइफ 2 भागों में डिवाइड थी। नंबर 1 आर्यंस और नंबर 2 इंडिजीनियस पीपल्स, और जिनको आर्यस, दासेस या फिर दायस भी कहा करते थे। ये वे लोग थे जो यहीं के पहले से रहने वाले होते थे। दूसरा डिवीज़न जो था वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हुआ करता था और ये 4 भागों में डिवाइड था। नंबर 1 ब्राह्मण, ये प्रीस्ट होते थे और ये जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करते थे और एजुकेशन इम्पार्टेड किया करते थे। क्षत्रिय जो थे वे वॉरियर्स माने जाते थे और वे वार को लड़ा करते थे। वैष्णव जो होते थे वे फार्मर, क्राफ्टमैन, मर्चेंट, ट्रेडर्स का काम किया करते थे। शूद्र जो होते थे वो इन तीनों ग्रुप को सर्व किया करते थे और बिल्कुल स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था उनको। जो ऑक्यूपेशंस होते थे वह हेरिडेटरी नहीं होते थे। इंटरकास्ट मैरिज कॉमन थी और ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी फैमिलियों के बारे में मेंशन किया गया है जिसमें फादर एक फिजिशियन है, मदर एक ग्राइंडर है और उसके अलावा जो सन होता था वो एक पोएट था। इससे ये पता चलता है कि जो ऑक्यूपेशन थे वे एक से दूसरे अपने बच्चे को नहीं जाते थे, वे कोई भी आदमी अपनी इच्छा से चुन सकता था। फैमिली, जो आर्याज थे विलेज में रहते थे। फैमिली, आर्याज विलेज में रहा करते थे। इस हर विलेज के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ होती थी और इन फैमिलीज़ को कुल कहा जाता था और इनके अंदर जो है मतलब यहाँ पर उस समय जॉइंट फैमिली में हुआ करती थी। जो इसके एल्डर मैन होता था, एल्डर मेल मेंबर जो होता था वो फैमिली का हेड होता था और उसे गृहपति बोला जाता था। और ये जो कुल होता था या फिर फैमिली होती थी ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट उस समय की मानी जाती थी। पोजीशन ऑफ वुमन, उस समय वुमन की पोजीशन बहुत ही सॉलिड थी और ऋग्वैदिक सोसाइटी के समय में उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी। वे समिति की जो मीटिंग्स थी उन्हें अटेंड करती थी। जो रिलीजियस सेरेमनीज होती थी उनमें पार्टिसिपेट किया करती थी और उस समय बहुत सारी औरतें जो हैं वो एजुकेशन लेती थी और वो कुछ औरतों ने उस समय के हाइमन्स भी कंपोज किए हैं। फूड,
आर्याज बर्ले, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि बटर, घी आदि को उन लोगों की मेन डाइट होती थी। उस समय दो पीने के ड्रिंक करने की चीज़ें थी, एक तो सूरा था, एक सोमा था। सूरा जो थी वो एक टाइप का लिक्योर था और वो कॉमन फेस्टिवल के ओकेज़न पे ड्रिंक किया जाता था, जबकि जो सोमा था वो जब कोई स्पेशल रिलीजियस सेरेमनी होती थी तब ड्रिंक किया जाता था। ड्रेस जो मैन और वुमेन्स की थी, उनके जो गारमेंट्स थे वे दोनों के ही दो पार्ट में कंसिस्ट थे। जो ऊपर वाला पार्ट था एक कपड़े से वे कवर किया जाता था और दूसरे कपड़े से जो है लोअर पार्ट को कवर किया जाता था। और जो ये है उनके क्लॉथ्स होते थे वो शिप्स वूल से बने होते थे। मैन जो होते थे वो टर्बन को टाई करते थे, टर्बन बांधते थे मतलब, और वे एक स्मॉल क्लॉथ्स को अपने शोल्डर्स पर रखा करते थे। मैन और वुमेन दोनों ही गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट पहनते थे। रिक्रिएशन, कैरियोट रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उस समय के इंटरटेनमेंट के पॉपुलर फॉर्म हुआ करती थी। रिलीजियस लाइफ, जो आर्य थे वे नेचर की फोर्स को वर्शिप किया करते थे, जैसे विंड को, वाटर को, रेन को, थंडर को, फायर को। इंद्र जो थे वे रेन के गॉड माने जाते थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट गॉड, उन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड माना जाता था क्योंकि वे एनिमी को डिस्ट्रॉय करने वाले माने जाते थे। इनके अलावा सूर्य द गॉड और सन गॉड माने जाते थे, वरुण स्काई के गॉड और अग्नि गॉड ऑफ फायर माने जाते थे और इस पीरियड के ये इम्पोर्टेंट गॉड हैं। जो पीपल्स हैं वे किसी आइडल की वर्शिप नहीं करते थे। आइडल मतलब कोई तस्वीर लगा के वर्शिप उस समय वे नहीं करते थे, वे ओपन में ही प्रेयर करते थे। और जो उनके डिफरेंट गॉड्स थे उनके प्रेस में वे मतलब कि उनकी तारीफ में वे हेमंस और प्रेयर्स किया करते थे। इम्पोर्टेंट ओकेज़न पे जो पीपल्स थे वे यज्ञ किया करते थे और वे गॉड को ऑफर्स किया करते थे। उस समय जो रिचुअल थे वे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे और कोई भी इम्पोर्टेंट जब इवेंट होता था उसी समय पे इलबोरेट रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। इकोनॉमिक लाइफ, जो अर्ली आर्याज थे वो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे। वे काऊ को डोमेस्टिकेट करते थे और ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि काऊ को वे डोमेस्टिकेट करते थे। जो कैटल थे वो वेल्थ के बेसिस पर हुआ माना जाता था। आर्याज की जो प्रोस्पेरिटी थी मतलब कि जो रिचनेस थी वो कितनी काऊ को कोई आदमी ओन्ड कर रहा है मतलब कि पाल रहा है इस बात के ऊपर आधारित होती थी। हॉर्स भी उस समय का एक इम्पोर्टेंट एनिमल था और वो कैरियोट्स को पुल करने के काम आता था। जो अर्ली आर्याज थे वे डिफरेंट क्रॉप्स को कल्टीवेट करना जानते थे। यावा और बर्ले का ऋग्वेद में भी मेंशन है। जो पीपल्स थे वे प्लग को पुल्ड करने के लिए बुल और ऑक्शन का यूज़ करते थे। जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट थे वे वुड और कॉपर से बने होते थे क्योंकि उस समय जो आर्याज थे उन्होंने आयरन का डिस्कवर नहीं किया था। ऑक्यूपेशन, जो कैटल रेयरिंग, एग्रीकल्चर इनके मेन ऑक्यूपेशन थे। इसके अलावा कुछ कॉमन ऑक्यूपेशन भी थे जो थे पोट्री मेकिंग, वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री और टैनिंग।